सोच को अपनी ले जाओ शिखर तक, उसके आगे सारे सितारे झुक जाएं। ना बनाओ अपने सफ़र को किसी कश्ती का मोहताज, चलो इस शान से कि तूफान भी झुक जाएं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद AK क्लासेस। आज हम सीखने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मज़ेदार टॉपिक प्रोनाउन के बारे में, जिसे हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने नाउन्स और उसके टाइप्स के बारे में विस्तार से चर्चा की थी और आज हम प्रोनाउंस को जानेंगे और उसके टाइप्स के बारे में डिटेल से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक प्रोनाउन, जिसे हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसकी डिफिनीशन। इसकी डिफिनीशन क्या है? आ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं या प्रोनाउन कहते हैं। हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में जाना कि कौन कौन से प्रोनाउंस होते हैं, जैसे ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे एक्सेट्रा। ये सभी हमारे प्रोनाउंस होते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। मुकेश विल नॉट कम टुडे बिकॉज ही इज इल। मुकेश आज नहीं आएगा क्योंकि वह बीमार है। इसमें क्या है कि इस सेंटेंस में ही का प्रयोग मुकेश के लिए हुआ है, इसलिए जो ही है यहाँ पर वो क्या है? प्रोनाउन है या सर्वनाम है। नेक्स्ट आगे देखते हैं इसमें कि काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के प्रकार कितने होते हैं? प्रोनाउंस आर ऑफ 9 टाइप्स। प्रोनाउन के 9 प्रकार होते हैं। सबसे पहला है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, जिसे हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। सेकंड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। थर्ड है एम्फैटिक प्रोनाउन, जिसे दृढ़ता सूचक सर्वनाम कहते हैं। फोर्थ है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसे हिंदी में परस्परवाचक सर्वनाम कहते हैं। 5 है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसे हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। 6 है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसे हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। 7 है इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसे हिंदी में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। 8 है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसे हिंदी में विभाग सूचक सर्वनाम कहते हैं। 9 है रिलेटिव प्रोनाउन, जिसे हिंदी में संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये हमारे हो गए प्रोनाउंस के टाइप्स, जो कि 9 हैं और आगे हम एक एक टाइप्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रोनाउन का फर्स्ट टाइप देखते हैं, जो है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, जिसे और एक नाम से जानते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन, जिसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे एज अ सब्जेक्ट की तरह, किसी भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन या सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं। इसमें देखते हैं कि कौन कौन से हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ये सभी हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल्स दिया है, आई एम अ स्टूडेंट, यू आर अ टीचर, वी प्लेड क्रिकेट, दे विल गो टू आगरा, he passed the examination, she failed in the examination, it drank water। ये सभी हमारे क्या है? सेंटेंस हैं। इसमें क्या है? फर्स्ट है आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। तो इसमें आई जो है हमारा वो है पर्सनल प्रोनाउन या सब्जेक्टिव प्रोनाउन। यहाँ पर आई को एज अ सब्जेक्ट यूज किया गया है। वैसे सेकंड में यू आर अ टीचर, तुम अध्यापक हो, यहाँ पर भी यू का यूज एज अ सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन यूज किया गया है। नेक्स्ट है वी प्लेड क्रिकेट, हमने क्रिकेट खेली, तो यहाँ पर वी जो है वो भी पर्सनल प्रोनाउन है। नेक्स्ट है दे विल गो टू आगरा, वे आगरा जाएंगे, वे आगरा जाएंगे, तो यहाँ पर दे जो यूज किया गया है एज अ सब्जेक्ट यूज किया गया है, ये भी क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। नेक्स्ट है ही पास्ड द एग्जामिनेशन, वह परीक्षा में सफल हो गया, तो यहाँ पर ही का यूज एज अ सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन यूज किया गया है। नेक्स्ट है सी फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, वह परीक्षा में असफल हो गई, तो यहाँ पर जो सी का यूज किया गया एज अ सब्जेक्ट यूज किया गया है, तो सी यहाँ पर क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। नेक्स्ट है इट ड्रंक वाटर, उसने पानी पिया, तो यहाँ पर इट क्या है? हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। इट का यूज हमने एज अ सब्जेक्ट यूज किया है, इसलिए यहाँ पर क्या है? इट हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे। आगे देखते हैं कि
पर्सनल प्रोनाउंस या सब्जेक्टिव प्रोनाउंस जो होते हैं इसके भी कुछ आगे टाइप्स होते हैं। इसलिए क्या टाइप्स होते हैं? टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, दे आर 3 टाइप्स। पर्सनल प्रोनाउंस के भी सब टाइप्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारा फर्स्ट पर्सन, जिसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे कौन कौन से उत्तम पुरुष हो सकते हैं? जैसे आई, वी, मी, माइन, आवर्स, अस। ये सभी हमारे पर्सनल प्रोनाउन के फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स दिया है, आई एम आ टीचर, आई एम आ टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। वी आर ऑल स्टूडेंट्स, हम सभी छात्र हैं। तो यहाँ पर आई और वी का यूज फर्स्ट पर्सन की तरह किया गया है। और यहाँ पर आई जो है हमारा क्या है? सिंगुलर नंबर है, और वी क्या है? प्लूरल नंबर है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पर्सन का यूज होता है वो क्या होता है कि प्रयोग, इसका यूज होता है बात करने वाले के लिए होता है। फर्स्ट पर्सन का यूज बात करने वाले के लिए होता है कि कौन बात करना चाहता है या कौन बात कर रहा है, तो यहाँ पर उसके लिए फर्स्ट पर्सन का यूज होता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम इसका सेकंड पर्सन, जिसे हिंदी में मध्यम पुरुष कहते हैं। इसमें क्या बताया गया कि सेकंड पुरुष जो होता है, सेकंड पर्सन होता है, उसका यूज कहाँ करते हैं? दे रेफर टू दी पर्सन स्पोकन टू। इसका प्रयोग बात को सुनने वाले के लिए होता है, यानी कि लिसनर को, श्रोता जो होते हैं उनका यूज, उनमें सेकंड पर्सन का यूज होता है, उनके लिए सेकंड पर्सन का यूज होता है। जैसे यू एंड योर्स, तो यहाँ पर यू की कुछ मीनिंग्स आती हैं कि यू को हम तुम या आप से रिप्रेजेंट करते हैं। हिंदी में तुम या आप कहते हैं। तो यू का जो है तुम का यूज तब होता है जब हम अपने से बड़े या अपने से छोटे को हम कह रहे हो, उससे बात कर रहे हो, उसे कुछ बता रहे हो, तो उसे उसमें हम क्या करते हैं? तब हम क्या करते हैं? अपने से छोटे के लिए तुम का यूज करते हैं, यू का। नेक्स्ट है कि जब हम अपने से बड़े के लिए बात करते हैं या रिस्पेक्टेड पर्सन के लिए बात करते हैं, तो तब वहाँ पर यू की मीन्स होती है आप। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, यू आर अ गुड बॉय, तुम अच्छे लड़के हो। तो यहाँ पर क्या किया है? अपने से छोटे के बारे में बात की गई, तुम अच्छे लड़के हो। तो यहाँ पर अपने से जब छोटे के बारे में बात की जाएगी तब यू का वहाँ पर तुम के लिए यूज होगा। नेक्स्ट है यू टॉट अस इंग्लिश, आपने हमें इंग्लिश पढ़ाई थी। तो यहाँ पर क्या हुआ? यू का यूज कहाँ पर हो रहा है? आप के लिए हो रहा है। आप, यू का मीन्स यहाँ पर है ये आप, यानी कि मुझसे बड़ा, जो आपसे बड़ा होगा उसके लिए यू का यूज यहाँ पर होगा, तब हम आप का यूज करेंगे। तो यहाँ पर दिया है आपने हमें इंग्लिश पढ़ाई थी, यू टॉट अस इंग्लिश। तो ये हमारा सेकंड पर्सन था। उसके बाद देखते हैं हमारा थर्ड पर्सन, जिसे हिंदी में अन्य पुरुष कहते हैं। इसकी देखते हैं पहचान क्या होती है, इसको हम कैसे पहचानेंगे। तो जैसे दिया, दे रेफर टू दी पर्सन स्पोकन अबाउट, तो ये उसके बारे में बताते हैं जिसके बारे में बात की जा रही हो, या बात की गई हो, या बात की जाने वाली हो। 3 कंडीशन है, या तो फिर उस व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में, या पशु पक्षी के बारे में क्या होता है? बातें की जा रही हो, या बातें की गई हो, या बातें की जाने वाली हो। तो वहाँ पर क्या करते हैं? थर्ड पर्सन का यूज करते हैं। थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट, दे, हिज, हिम, हर, देयर्स, देम एंड इट्स। ये सभी हमारे थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। तो इसके कुछ रूल्स हम देखते हैं। फर्स्ट रूल्स है हमारा, ही इज यूज्ड इन दी सिंगुलर नंबर एंड मस्कुलाइन जेंडर। ही का प्रयोग एक वचन और मस्कुलाइन जेंडर में होता है, या पुरुष पुल्लिंग में होता है। नेक्स्ट है, सी इज यूज्ड इन दी सिंगुलर नंबर एंड फेमिनाइन जेंडर। सी का प्रयोग सिंगुलर नंबर और फेमिनाइन जेंडर में होता है। इट इज यूज्ड इन दी सिंगुलर नंबर एंड न्यूटर जेंडर। इट का यूज हमें सिंगुलर नंबर और न्यूटर जेंडर में होता है। नेक्स्ट है, दे इज यूज्ड इन दी प्लूरल नंबर्स, और दे का यूज जो होता है वो प्लूरल नंबर में होता है, बहुवचन में होता है। तो हमने क्या जाना कि पर्सनल प्रोनाउन जो होता है उसके भी 3 सब टाइप्स होते हैं। पहला होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो इनका यूज हम कहाँ कहाँ पर करते हैं, कैसे करते हैं, ये हमने जाना। आगे देखते हैं इसके कि सम मोर एग्जांपल्स दिए हैं। फर्स्ट एग्जांपल दिया है, आई हैव माई बुक विद मी एंड यू हैव योर्स। तो इससे हम अच्छे से समझ पाएंगे कि ये एक सेंटेंस दिया है,
सेंटेंस में पहचानेंगे कि कौन फर्स्ट पर्सन है, कौन सेकंड पर्सन है या कौन सा थर्ड पर्सन है। तो फर्स्ट एग्जांपल दिया है, आई हैव माई बुक विद मी एंड यू हैव योर्स। तो फर्स्ट में दिया है कि आई जो है और जो मी है, आई एंड मी है, ये क्या है, हमारा फर्स्ट पर्सन है। ये सभी आई एंड वी, आई एंड मी, ये फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आते हैं, तो ये क्या हुए, फर्स्ट पर्सन हुए। नेक्स्ट उसी में दिया है यू एंड योर्स, यानी कि मेरी बुक मेरे पास है और तुम्हारी बुक तुम्हारे पास है। तो यहाँ पर यू एंड योर्स जो है कहाँ किसके लिए यूज किया है, सेकंड पर्सन के लिए यूज किया है। यू एंड योर्स कहाँ आते हैं, सेकंड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। जब हम किसी बात को सुनने वाले के लिए यूज करते हैं, लिसनर के लिए या श्रोता के लिए यूज करते हैं, तब वहाँ पर सेकंड पर्सन होता है। तो यू एंड योर्स किसके लिए यूज करते हैं, सेकंड पर्सन में यूज करते हैं। तो ये हमारा क्या है, यू एंड योर्स क्या है, सेकंड पर्सन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है, सी इज कमिंग टू अस, टेल हर टू वेट फॉर अस। तो इसमें सी, अस एंड हर इनका यूज किया गया है। तो सी जो है हमारा थर्ड पर्सन है, अस क्या है हमारा फर्स्ट पर्सन है, और हर क्या है, थर्ड पर्सन है। तो ये सभी हमारे क्या हैं, अलग अलग पर्सन के अंतर्गत आते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो हमने दो एग्जाम्पल्स के थ्रू अच्छे से समझा कि ये प्रोनाउंस क्या होते हैं, प्रोनाउंस के टाइप्स क्या होते हैं, और प्रोनाउंस के सब टाइप्स क्या होते हैं, कि यानी पर्सनल प्रोनाउन जो होता है, पर्सनल प्रोनाउन के सब टाइप्स, जिसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड लास्ट पर्सन, यानी कि थर्ड पर्सन होता है, क्या होते हैं, ये हमने जाना। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर प्रोनाउन के अन्य टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।